नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य सिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की। चलिए मान बाबू, श्री जिनेंद्र भगवान की देशना का हम सब लोग श्रावकाचार्य के रूप में श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री जिनेंद्र भगवान ने समूषण में उपस्थित समस्त प्राणियों को, समस्त जीवों को संसार से पार होने का एक मंत्र दिया, और वह मंत्र सिर्फ इतना सा है कि हम अपने को संभाल कर रखें। क्या मंत्र दिया? हम अपने को संभाल कर रखें, हम अपने को मर्यादित बनाएं। जो हमारी मर्यादाएं हैं उस मर्यादा में ही हमको सभी को रहना है, जिसमें आचार्य भगवंत कहते हैं व्रतों का जो वर्णन चल रहा था वो एक मर्यादा ही है। देखो, बड़े बात समझने वाली है कि 4 गतियां हैं। कितनी गति हैं? 4। मनुष्य गति, त्रिंच गति, देव गति और नरक गति। 4 गतियां हैं, और चारों गतियों में अगर उत्कृष्ट कोई गति अगर है तो वो कौन सी गति है? मनुष्य गति है। और मनुष्य गति भी उत्कृष्ट इसलिए है क्योंकि हम इस गति में जो चाहें, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अन्य गतियों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो। जैसी व्यवस्था आपको उस गति के अनुसार मिली है, आपको उसी के अनुसार क्या करना पड़ेगा? अपना पूरा का पूरा जीवन, चाहे वो सुखमय हो और चाहे वो दुखमय हो, चाहे वो मानसिक संताप के साथ में हो, चाहे वो आपका कायिक संताप के रूप में हो, और चाहे वो वाचनिक संताप के रूप में हो, पर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको जैसा है वैसा ही व्यतीत करना पड़ेगा। मात्र एक मनुष्य पर्याय है, और इस मनुष्य पर्याय में ही जीव क्या करता है? अपनी मनमानी करता है, और कहीं पर मनमानी नहीं कर पाता। कहाँ मनमानी करता है? इस मनुष्य पर्याय मनमानी करता है, और उस मनमानी को आचार्य ने स्वच्छंद वृत्ति कहा। कल वर्णन आया था ना, स्वच्छंद वृत्ति, परतंत्रता,
और स्वतंत्रता, ये 3 शब्द थे अपने पास समझने के लिए। एक स्वच्छंदता का मतलब मनमानी, परतंत्रता का मतलब, परतंत्रता भी 2 प्रकार की हो। जब तक हमको स्वतंत्रता तो हमारा अधिकार है ही, पर स्वतंत्रता तक पहुंचने तक किसी ना किसी का क्या लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना, दर्शन पाठ में बोलते हैं भगवान जब तक मुझे मुक्ति ना मिले, क्या ना मिले, हे भगवान जब तक मुझे मुक्ति ना मिले तब तक किसका सानिध्य मिले, आपका ही चरणों का सानिध्य मिले। और जब मुक्ति मिल रही हो तो बताओ, जब किसी को मुक्ति मिल रही हो तब भी कोई क्या परमात्मा के चरण पकड़ के बैठेगा, क्या नहीं बैठेगा। उस समय तो भगवान भी कहते हैं मेरे चरण तभी तक पकड़ना कि जब तक तेरे को मुक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा हो। जब तेरे को मुक्ति रूपी दुल्हन तेरा वरण करे तो मेरे चरणों को छोड़ देना। क्या समझे? छोड़ोगे क्या, खुद ही छूट जाएंगे। संसार की रीति है, जब कोई नई वस्तु मिल जाती है तो पुरानी वस्तु अपने आप छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती है। ये सब संसार का नियम है। वो भले ही बात है कोई अज्ञानी हो, मूढ़ हो, वो क्या करे, ये भी पकड़ा रहे भगवान मुझे मोक्ष भी मिल जाए और आपके चरण कमल भी ना छूटे, ऐसा सिर्फ अज्ञानी जीव कर सकता है, ज्ञानी जीव कभी नहीं करेगा। आचार्य भगवंत ने कहा कि जो हमारी स्वच्छंद प्रवृत्ति है, उस स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण हम 5 इंद्रियों के विषयों में अनियंत्रण होकर उनका क्या कर रहे हैं, भोग भी कर रहे हैं और उपभोग भी कर रहे हैं। पर जो व्रत हैं वो क्या करते हैं, हमारी उस स्वच्छंद प्रवृत्ति को और अनियंत्रण स्थिति को क्या करते हैं, नियंत्रण में लेकर आते हैं। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम व्रत है। जब तक आप 5 पापों से व्रत नहीं होंगे, जब तक आप व्रती भी नहीं कहलाएंगे। जैसे कल आया था ना, व्रतों को ले लिया पर व्रती का भाव नहीं आया। तो कभी कभी होता है कोई व्यक्ति देखा देखी भी व्रतों को ले लेता है, कोई बात नहीं। व्रतों को देखा देखी भी लेने का मतलब ये है, अगर कोई भव्य है, अभव्य की तो बात ही नहीं है, अगर कोई भव्य भी अगर देखा देखी व्रतों को स्वीकार कर लेता है तो आगे चलकर उसका भी कल्याण हो जाता है। एक जंगल में एक मुनराज थे और एक घूमता हुआ भटकता हुआ एक व्यक्ति मुनराज के सानिध्य में आ गया। और आ जाते हैं अधिकांश जो भटकने वाले लोग होते हैं ना, तो वो कहाँ आते हैं, सीधे गुरुराज के सानिध्य में मिल जाता, सहयोग मिल जाता है। और जब मिला तो मुनराज भी मासोपवासी थे, समझे ना, कौन से थे, मासोपवासी मुनराज थे। तो संयोग से जिस दिन वो मुनराज के सानिध्य में आया था तो उस दिन मुनराज की आहारचर्या के लिए वो गए थे नगर में, तो वो भी पीछे पीछे चल दिया। ये कथन है, बहुत सुंदर कथन है। इसकी पूर्व की तो है, कमाता वाला कुछ नहीं था, खाने को बहुत सारा चाहिए उसको, तो माँ बाप ने भी क्या किया, चल बाहर, कमाता नहीं, बाहर निकल यहाँ से, नगर से निकाल दिया। घूमता घूमता कहाँ गया, महाराज जी के पास आ गया। उस दिन महाराज जी की आहारचर्या थी मुनराज की, तो वह मुनराज की चर्या में साथ साथ चला गया। साथ साथ गया तो क्या हुआ, जहाँ मुनराज का आहार हुआ, आहार के बाद लोगों ने समझा संघ का कोई ब्रह्मचारी है। कौन है, संघ का कोई ब्रह्मचारी है, एक साधर्मी है। उसे भरपेट भोजन करा दिया। कितना भोजन करा दिया, भरपेट। वाह, तो महाराज जी का व्यवस्था, कहीं अच्छे घर पे सेठ के यहाँ पर आहार हुआ, ठीक है, तो आराम से भोजन किया। और ये व्यवस्था बढ़िया है, क्या महाराज जी के साथ रहो
और क्या करो, भरपेट भोजन करो, कोई बात नहीं। तो दूसरे दिन भाई 24 घंटे का इंतजाम तो कर सकता है। जब महाराज जी गए तो कौन रखा है ब्रह्मचारी को, तू भी संग जा, महाराज के साथ जा, तो वो भी पीछे चल दिया। उन महाराज ने पूरा का पूरा क्या किया, 1 महीने का क्या कर लिया, उपवास कर अपनी प्रतिमा योग में विराजमान हो गए, ध्यान में तल्लीन हो गए। जब तल्लीन हो गए तो वो दूसरे दिन हुआ समय कि उठो, वो क्या जाने दिगंबर तो क्या होता है, वो तो बस ऐसे ही एक सामान्य श्रावक भक्त बन गया कि चलो महाराज। मैंने कहा महाराज उठे, कहा वो तो अपनी ध्यान में तल्लीन। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, आज तो भोजन का भी कोई इंतजाम नहीं मिलेगा। क्या करना चाहिए, ये तो उठेंगे ही नहीं, और ऐसे अगर मैं गया तो कोई मुझे पूछेगा नहीं, कोई तो इंतजाम निकालना पड़ेगा ना। उन्हें कि क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, सीधी सीधी बात है। महाराज के उठाए पीछे का मंडल और अपने वस्त्रों को निकाल दिया, और निकाल कर कहाँ चला गया, नगर की ओर चला गया। जैसे जैसे महाराज ने चर्या की थी ना, वैसे वैसे उसने भी अपनी क्या की, चर्या की। लोगों ने बड़ी भक्ति पूर्वक उसका पड़गान किया। गुरु से व्रत नहीं लिए थे मात इस भेष को देखकर। किसको देखकर, एक दिगंबर वेश को देखकर हाथ में पीछी कमंडल को लिए हुआ व्यक्ति आ रहा है। कोई सज्जन आ रहे हैं, कोई लगता है कोई महान पुरुष चलकर आ रहे हैं। लोगों ने नहीं पूछा ये किनके शिष्य हैं, कैसे क्या क्या किया, द्वार पर खड़े हुए थे, क्या किया, पड़गान किया। और पड़गान करने के बाद अच्छे से इंतजाम हो गया। जैसे कल हो गया, कल तो ब्रह्मचारी के रूप में हुआ था, आज किसके रूप में हो गया, मुनराज के रूप में हो गया। ये व्यवस्था बढ़िया है। महाराज के संग जाओ तो ब्रह्मचारी बन के चले जाओ, और जब महाराज जी नहीं जाए तो उठाओ पीछी का मंडल, चल दो, ठीक है। जैसे ही वो मुनराज के पास गया, और मुनराज के पीछे कौन थे नहीं, वो तो जगह जाएंगे नहीं। अब एक तो ध्यान योग, और ध्यान भी अगर खुल जाएगा तो मुनराज बिना पीछी कमंडल के क्या नहीं, एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, इसका भी प्रमाण दिया गया है। अगर बिना पीछी की अगर मुनराज को चलना पड़े तो 7 कदम पर प्रायश्चित विधान बताया गया। क्या बताया गया, प्रायश्चित में बताया गया। जितनी जितनी दूरियां पीछे से होती चली जाएंगी, उतना उतना मुनराज को प्रायश्चित भी अपने गुरु से क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। पर मुनराज तो बैठे थे, बोला महाराज आनंद आ गया, ये लोग को पीछी कमंडल सर मैं, अब मुझे जरूरत नहीं, मेरा तो काम हो गया, ठीक है। जैसे ही पीछी कमंडल छोड़ने लगा, मुनराज ने अपना ध्यान से हटे तो मुनराज बोले, अरे जीव तू ये क्या कर रहा है, एक बार ये पीछी कमंडल ले लिए जाते हैं, इनको फिर कभी छोड़ा नहीं जाता। यह पीछी कमंडल बड़े ही पुण्य के योग से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, बड़े ही पुण्य के योग से मिलते हैं। कभी भी इनको नाटकीय रूप में स्वीकार भी मत करना, और नाटकीय रूप में स्वीकार अगर कर लिया हो तो फिर कभी इसको छोड़ना नहीं। कोई दिगंबर रूप कोई नाटक नहीं है। क्या नहीं है, ये मुद्रा कोई नाटक नहीं है, ये मुद्रा कोई रील पर चलने वाला कोई एपिसोड नहीं है। ये क्या है, ये तो एक यथाजात स्वरूप है। उन्हें क्या बात हो गई महाराज, अब तो मेरा पेट भर गया। उन्होंने कहा देख तेरी सिर्फ 3 दिन की उम्र है। मुनराज क्या बोले, तेरी सिर्फ 3 दिन की आयु से बची है, इसमें अपना कल्याण कर। मुनराज को जैसी उपदेश देते हुए सुना, अपना आगे का भविष्य जाना, तुरंत उसने
देखिए जब शुभ कर्म का उदय होता है ना तो बुद्धि भी हमारी सही हो जाती है, और जब अशुभ कर्म का उदय होता है ना तो कितनी भी बुद्धि सही हो वो भी कैसी हो जाती है, वो भी हमारी विचलित हो जाती है। शुभ कर्म का उसका उदय आ गया, उसने क्या किया, तुरंत मुनराज से व्रतों को स्वीकार किया, और व्रतों को स्वीकार करने के बाद जो पीछी कमंडल लिया था ना वो पीछी कमंडल वापिस ना लेकर मुनराज ने उसको नवीन पीछी कमंडल दिया, और देने के बाद उसके व्रतों के संस्कार कर 3 दिन में उसकी उत्कृष्ट समाधि भी करा दी। समझे ना। इसलिए गुरुओं का सानिध्य, व्रतियों का सानिध्य हमेशा हमारे लिए बड़ा प्रेरणादायक होता है। सीधी सीधी बात है, अगर व्रतियों के सानिध्य में रहोगे तो व्रतों को स्वीकार करोगे, व्रतियों के साथ रहोगे तो शुद्ध भोजन मिलेगा, और शुद्ध भोजन मिलेगा तो हमारे शुद्ध परिणाम भी बनेंगे। आज हमारे परिणाम अशुद्ध क्यों हो रहे हैं, आज हमको शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है। कहते भी हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी पहाड़ी। आपको बताएं, चंबल पर जब हम लोग रहते हैं उस क्षेत्र में, वहाँ का पानी बड़ा खतरनाक है। खतरनाक से मतलब ऐसा नहीं है, चंबल का पानी है, बेहड़ का पानी है। जो बेहड़ का पानी पीते हैं ना तो बाड़ी भी कभी कभी बेहड़ जैसी निकलती है, बड़ी खरी खरी बाड़ी निकलती है। कैसी निकलती है, बड़ी खरी खरी निकलती है, है? बोल के दिखाऊं ना, वो नहीं बोलना है। खरी से मतलब क्या, पानी का असर होता है वहाँ की। अब देखो यहाँ पर आए, दिल्ली में आए, सूर्यनगर में आए तो यहाँ के पानी का असर है ना। यहाँ के पानी में जी जी बोलते रहते हैं अपन, फूफा जी ठीक है ना। कोई बोले हाँ जी, अब क्या कोई बोले हाँ जी, कोई ना तो ना जी बोलते ना, वहाँ तो सीधे हाँ बोलते, हाँ जी का कोई कॉलम ही नहीं है, ना तो ना, वहाँ तो जी शब्द का प्रयोग ही नहीं होता है। ये चंबल का पानी है, समझे ना। तो बात यहाँ पर ये है, समझना है, अगर हम व्रतियों के सानिध्य में रहेंगे तो परिणाम कैसे बनेंगे, अच्छे बनेंगे। शुद्ध भोजन करोगे शुद्ध परिणाम बनेंगे, अशुद्ध भोजन करोगे तो क्या होगा, अशुभ परिणाम बनेंगे हमारी। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अगर हमारे घर की, अगर धर्म की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो हमारे घर से होती है। और घर में भी कहाँ से होती है, हमारी जो रसोई घर की है ना वहाँ से शुरुआत होती है। जिसकी रसोई शुद्ध है उसका परिवार भी शुद्ध रहेगा। क्या रहेगा, परिवार भी शुद्ध रहेगा। और जहां पर रसोई अशुद्ध हो गई वहां पर परिवार भी शुद्ध होने वाला नहीं है। 2 चीजें आती हैं, रोटी और बेटी हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। क्या आया, रोटी और बेटी। बेटी तभी शुद्ध होगी जो हमारे घर की रोटी शुद्ध होगी। समझे ना, बड़ा एक चिंतनीय विषय है। आज हमारे भौतिकता के युग में देखा जाए, आज व्यक्ति, पहले तो कम से कम व्यक्ति भोजन घर का ही करता था, आजकल तो व्यक्ति घर में रहता है फिर भी बाहर का भोजन करता है, करता नहीं करता। घर में भी आज कल चर्चा हो रही थी आहार के बाद, तो भोजन बनाने के लिए भी हमारे घर में कौन आते हैं, हम लोग अपने परिवार की। आज देखा, पहले तो बड़ा परिवार तो नहीं था, पहले तो एक परिवार में बहुत बहुत लोग होते थे, 20-20 लोग, 30-30 लोग होते थे, और एक ही महिला सभी का भोजन बनाती थी। अगर कोई बाई चांस अगर 2 अगर 3 व्यक्ति बढ़ भी जाए ना तो भूखे नहीं जाते थे, समझे ना, इतना बनता था, भूखे नहीं जाते थे। आज 4 लोग हैं, कितने लोग हैं, 4 ही हैं, हम 2, अब तो एक ही रह गया, सोच। और एक भी है वो कहाँ है, बाहर है। बताओ, बाहर चला गया, क्या मतलब का निकला,
एक भी रहा तो कैसा रहा, बाहर निकाल दिया हमने उसको। जब हमको जरूरत थी तो कहाँ चला गया, बाहर चला गया। नहीं, हमको अपने जीवन में कम से कम, आचार्य भगवंत ने कहा, अब तो साधु लोग जनसंख्या बढ़ाने का भी उपदेश देने लगे, धर्म की रक्षा के लिए, एक परिवार के लिए, एक घर के लिए, और एक किसके लिए, एक धर्म के लिए, और एक देश के लिए भी लोगों ने बताना चालू कर दिया कि हमने सुरक्षा के लिए कम 4 लोग घर में होने चाहिए। आज सबसे बड़ी अगर कोई दिक्कत घर में है तो क्या है, घर में कोई है ही नहीं, समझे ना। तो बात यहां पर है, पहले कि एक व्यक्ति भोजन बनाता था, सभी लोग भोजन करते थे। अगर कोई आ जाता था वो भी उसमें भोजन कर लेता था। घर में 4 लोग होते हैं और 4 लोगों का सीमित ही भोजन मिलता है। अगर किसी ने धोखे से अगर एक भी एक्स्ट्रा मांग लिया तो मैंने बोला ये बात क्या नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। क्यों, बना ही उतना ही है। महान बाबू, कम से कम भोजन और भजन स्वयं करना चाहिए। भोजन भी स्वयं तैयार करना चाहिए और भजन के लिए सामग्री भी स्वयं अपनी तैयार करनी चाहिए। उसके परिणाम ही कुछ अलग होंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के द्वारा बनवाना पसंद करते हैं। नहीं, आचार्य भगवान का ऐसा नहीं करना हम लोगों को। हमारे जीवन में सब कुछ हो जाए पर भजन और भोजन कभी अशुद्ध नहीं होना चाहिए, समझे ना। विचारधाराएं अच्छी होनी चाहिए। आज हमारे जीवन में, आज हम व्रतों को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि महाराज हम व्रतों को लेने में दिक्कत नहीं है, पर क्या करें, शुद्ध भोजन की इंतजाम नहीं होता है। पानी शुद्ध नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता, पानी शुद्ध नहीं मिलता। कुएं का पानी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, कुएं को हमने खत्म कर दिया। हम तो आजकल बटन वाले हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, या बटन वाले हो गए या फिर बोतल वाले हो गए हैं अपन, है ना। बोतल आती नहीं आती है, बिसलरी की बोतल आती है। बहुत बड़े बड़े वो आते हैं, वो क्या बोलते हैं अपन उसको, कैंपर है ना, कैंप है। बड़ी बड़ी बोतल आती है, उल्टा लटका दो उसको, हम लोग देख लेते हैं, है ना। बड़ी स्थिति है। पानी को भी व्यक्ति कैसा कर देता है, उल्टा लटका देता है, टिप 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 गिरता रहता है ना। घरों का पानी खराब आता तो क्या लगा देते हैं अपन घर में, वो क्या होती मशीन, आरओ लगा देते हैं अपन। सोचने वाली बात है। पानी को छानना मंजूर नहीं है, पानी को गर्म करना मंजूर नहीं है, पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के द्वारा उसको शुद्ध करना क्या करें, नहीं करेंगे तो महाराज। अगर किसी घर में अगर मटके का पानी हो, किसके का पानी हो, मटके का पानी हो, और घर में क्या ना हो, वो क्या होता बहुत बड़ा वाला है, फ्रिज, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे तुम्हारे घर पे तो क्या नहीं है, फ्रिज भी नहीं है। आजकल व्यक्ति अपनी दुनिया ना जीकर दूसरे के सामने अपनी मतलब दुनिया को मतलब मेंटेन करता है अपने को, वो इसलिए व्रत नहीं ले पाता। अभी नीचे जय निशान जी आए थे 2 दिन पहले, है ना, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। आज व्यक्ति जीवन जो जी रहा है ना, अपने लिए नहीं जी रहा है, दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों से अपने को मिलाने के लिए जी रहा है, समझे ना। आज एक बहुत बड़ा एक वो चल रहा है, और 2-3 दिन से बहुत सारी बातें चल रही हैं। किसकी चल रही हैं, अब तो चांद भी किसका है, हमारा ही है, हैं? कौन, तभी नाम तुम्हारा पूनम है, पूनम का चांद। कहाँ है पत्रकार, ऊपर है, समझे ना। याद रखना, जिन शासन कहता है इस पर्याय में तो हम चांद तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्या इस पर्याय में हम चांद तक नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते, ऐसी व्यवस्था है। याद रखना, जहां पर तर्क होती है वहां पर जवाब दिया जा सकता है,
और जहां पर कुतर्क होती है वहां पर कोई जवाब नहीं होता है। मर्यादा, हर चीज की मर्यादा, गति की मर्यादा है। उनका वैक्रिक शरीर है, हमारा औदारिक शरीर है। क्या उनकी व्यवस्था अकृत्रिम है, मनुष्यों की व्यवस्था कृत्रिम है। देव कभी अपना घर नहीं बनाते, अपने विमान नहीं बनाते, पर मनुष्य तो अपने घर बनाता है ना। बताओ, दूसरे घर में अगर जबरदस्ती घुसोगे तो क्या होगा बताओ? हाँ, भगा देंगे मार के उसको, है ना। और वो तो विमान है, क्या है? वो तो विमान है। और उन विमानों को देखें और हम चाहें कि उसमें घुस जाएं, कभी नहीं। छू भी नहीं सकते, उसके इर्द गिर्द भी नहीं जा सकते हैं अपन। अगर देखा जाए शायद 900 योजन से प्रारंभ होता है, जैसे 790 प्रारंभ होता है और 900 तक उसकी व्यवस्था है। और 1 लाख योजन का क्या है? हमारा मेरू पर्वत है। और 1 लाख योजन का जो मेरू पर्वत है, 1,40,000 योजन की चूल्का ऊपर भी है। उस चूल्का में और प्रथम स्वर्ग के पटल में, सौधर्मेंद्र के स्वर्ग में कितना अंतर है? 1 बाल के बराबर अंतर है। फिर भी उसको अंदर कोई घुस नहीं पाता है। क्या नहीं कर पाता है? अंदर घुस नहीं पाता है कोई। और हम जबरदस्ती घुसना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें अब समझिए 1 लाख योजन, मैं आपको गणित बता दे रहा हूं, आपको उसको जोड़ लेना, ठीक। 1 योजन, जो महायोजन होते हैं, एक छोटा योजन होता है, एक महायोजन होता है। जो महायोजन होता है वो 2000 कोस का होता है। कितने का होता है? 2000 कोस का होता है। और उसमें मील निकालते हैं तो 1 योजन में 400 मील होते हैं, है? हाँ, 4000 मील होते हैं। कितने होते हैं? दुगने, 4000 मील होते हैं। और अगर किलोमीटर निकाले ना तो 1 कोस 1.65, ऐसे कुछ सा कल निकाले रात में अपन। किलोमीटर का क्या होता है? 1 योजन, मतलब 1 मील होता है। अब लगा लीजिए आप, गुणा करिए, कितना हो गया? 64 किलोमीटर। कितना? 6400 किलोमीटर का कितना हुआ? अपना 1 योजन हुआ, ठीक। लगाओ जोड़। कल हम इसमें चर्चा, बहुत दिन से प्रश्न आ रही थे, तो क्या करें? निकालना चाहिए। उसमें आज का फिर हमने पूछा, बताओ ये चंद्रयान कितनी दूर तक पहुंचा है? तो 3,84,000 ऐसे कुछ किलोमीटर बैठा है। 3 करोड़ नहीं है, 3 लाख ही है। करोड़ में मत जाओ, 3 लाख है, करोड़ में नहीं है, ठीक है ना। 3 लाख का भी अगर अपन योजन निकालते हैं वो 60 योजन के समथिंग कुछ निकलता है, किलोमीटर निकलता है। कितना निकलता है? 60 निकलता है। पर जो विज्रात पर्वत है वो 25 योजन का है। हाइट कितनी है? 25 योजन है, ठीक है ना। अपन पूर्णतः प्रामाणिकता तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अपने पास इतना ज्ञान का क्षयोपम नहीं है। बात सीधी सीधी बोलते हैं भाई, ना अपने पास अवधि ज्ञान है, ना मन पर्याय ज्ञान है, ना अभी श्रुत ज्ञान का भी इतना अच्छा हमारा क्षयोपम है। कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। अनुमानित अपन अंदाज लगा सकते हैं। जो विज्रात पर्वत है, विज्रात पर्वत की कुल श्रेणियों से प्रारंभ ही ये चंद्रयान शायद गया हो, पर चंद्रमा के अंदर प्रवेश नहीं किया। ये बात पक्का है। श्रद्धान करना है हम लोगों को। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो जाने, उनका काम जाने। हैं? हाँ, नहीं, इसमें नहीं आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। वहाँ पर समुद्र का विषय नहीं आएगा। वहाँ पर वो मतलब जम्बू द्वीप के बाहर अगर मध्यलोक का वर्णन करेंगे अपन, तो मध्यलोक में 1 नाम वाले अधिक, 1 से अधिक नाम वाले द्वीप समुद्र विद्यमान है। अपन जब त्रिलोक का नक्शा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा विषय, मुझे मतलब मौका नहीं मिला पढ़ाने का, पर मुझे इसमें विषय में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा विषय लगता है मुझे, ठीक है ना। तो विज्रात पर्वत है। विज्रात पर्वत की प्रथम श्रेणी में मतलब वो रहते हैं, विद्याधर रहते हैं। द्वितीय स्थान पर
मतलब देवता लोग रहते हैं। और तीसरे जो श्रेणी है ऊपर, उसमें पता कौन रहता है? उसमें नवकूट हैं। कितने कूट हैं? नवकूट हैं। और नवकूट है, उन नवकूटों में लास्ट वाला जो कूट है उस पर कौन है? हमारा जिनेंद्र भगवान का चैत्यालय विद्यमान है। समझे ना? और उन रत्नों की इतनी अच्छी प्रवाह है, क्या समझे ना? इतनी अच्छी प्रवाह है, बड़े चमकीले हैं, रजतमय हैं, मूंगामय है, बैजुंड मणि के तेज के समान, सूरज के समान तपते हुए हैं। हर रत्न के मतलब रंग है ना, वैसे ही मेरा अनुमान है शायद ये वैज्ञानिक लोग उन्हीं को नवग्रह और अंतरिक्ष मान लेते हैं। बड़े विज्ञान लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक ये पहुंचना चाहते हैं। आज हम मशीनों के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम किसी इस संसार की व्यवस्था को क्या नहीं कर सकते हैं? छिन्न नहीं कर सकते हैं। हमारा तो पहले 2019 में निकाला था, तब शायद ये संपर्क टूट गया था, है ना? लैंड नहीं कर पाया था, कुछ ही मीटर पहले ही वह अपना संपर्क टूट गया। सारे वैज्ञानिक के क्या हो गए? सारे अनुमान खत्म हो गए थे। उसके बाद फिर प्रयास किया, उसमें भी करोड़ों रुपया खर्च हुआ था। फिर दोबारा खर्च किया, अब पहुंच गया। और हमसे 2 दिन पहले शायद एक देश ने भी पहुंचाया था। कौन सा? एशिया, रशिया ने पहुंचाया। हाँ, जो भी हो, है ना? उसने भी लूना पहुंचाया था, लूना नाम था उसका। पर क्या हुआ? वहीं पर वो क्रॉस हो गया, पहुंच ही नहीं पाया वो। और कुछ पृथ्वी का ऐसा हिस्सा भी है जो पक्षों के हिसाब से वहां पर सूरज पहुंचता है। सीधी बात, जब पहाड़ी का जो एरिया होगा, जब सूरज अपनी गलियों में होगा या चंद्रमा अपनी गलियों में भ्रमण कर रहा होगा, तो क्या होगा? तो कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या सूरज और चंद्रमा की किरणें ही नहीं पहुंच पाती हैं, वो पूरा अंधेरा ही रहता है। दक्षिण भाग जो होता है ना, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था होता है, जिसको अपन बोलते हैं ना, जब सूरज उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। अभी सूरज जो है उत्तरायण है, सर्दियों में सूरज कैसा हो जाता है? दक्षिणायन। उगता तो पूरब से ही है, पर जब हमको दिखाई देता है तो कहां से दिखाई देता है? दक्षिण से दिखाई देता है। ये सारी चीजें ज्योतिष विमान हैं। क्या है ये? हमारे ज्योतिष विमान है। पर क्या करें, इस आदमी की बुद्धि है ना, बहुत तेज चलती है, खतरनाक है। ये खोपड़ी है, खोपड़ी। कहीं पर खतरा होता है तो क्या लगा देते हैं? बताओ, हैं? किसकी लगाते हैं? त्रिंच की नहीं लगाई, पक्षी की खोपड़ी नहीं लगाई, किसकी खोपड़ी लगाई? बताओ, बताओ ऊपा, किसकी लगाई? इनकी मां काम ही नहीं करेगी। क्या करेगी? मां खोपड़ी लगाई। और जहां पर खोपड़ी लगी होती है ना, तो समझ जाओ यहां पर कोई ना कोई खतरा है। आदमी की खोपड़ी बड़ी खतरनाक है, इसको कुछ ना कुछ आविष्कार करने की पता नहीं क्या आदत लगी हुई है। कहीं ना कहीं ये छिन्न करता ही रहता है, क्योंकि इस मनुष्य को सर्व अधिकार मिला है ना, इसलिए करता है ये। त्रिंच कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। बताओ, त्रिंच कभी रात में खाते हैं क्या? पक्षी, पक्षी एक बार रात में चला जाए फिर बाहर नहीं निकलता है, रैन बसेरा करता है। मनुष्य को देखो, ना रात में चैन ना दिन में चैन। एक भारत का ऐसा भी एक नगर है जिसको मुंबई बोलते हैं। मुंबई कभी सोता नहीं है। सोता है क्या? रात और दिन वहां पर इतनी शोर है, इतना शोर है। अब दिल्ली को देख लो अपन, दिल्ली में कौन सोता है? कोई सोता है क्या? कोई नहीं सोता। चलता रोड पर रातों दिन सड़क चलती रहती है। अपन जब हाईवे पर जब बिहार करते हैं ना, तो रातों दिन इतनी सारी गाड़ी निकलती हैं, इतनी गाड़ी निकलती हैं, पूछो नहीं। और अधिकांश व्यक्ति को रात में सफर करने में आनंद भी बहुत आता है। दिन में भी काम हो जाएगा और रात में तो व्यक्ति सोता ही नहीं है, उल्लू की भांति जगता रहता है। रात में कौन जगता है बताओ? उल्लू जगता रहता है, रात भर आंख फोड़ेंगे। जब हमारा इतना सिस्टम खराब हो गया है, जब सोने का समय होता है तो जगते हैं।
और जब जगने का समय होता है तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं बोलते हैं रातों रात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रातों रात 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ेंगे, और जैसे ही 4 बजे आप सो गए। पहले क्या कहते थे? जल्दी सो, प्रभात काल में उठो पढ़ो। पर सारी संस्कार हमारे कैसे हो गए? सब गड़बड़ हो गए। क्यों? हमको सर्व अधिकार मिल गए हैं। देवता कभी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए एक समय के लिए जब भगवान कल्याणक होता ना, तो देवता कहते हैं कि मनुष्य पर्याय मिल जाए, और हम लोग क्या बोलते हैं? हमको देव पर्याय मिल जाए। है उल्टी बात हम लोगों की। पता नहीं हमारे जीवन में कितना एक स्वच्छंद प्रवृत्ति लगी हुई है और नियंत्रण जीवन है, इसलिए हम लोग क्या स्वीकार नहीं करते हैं? व्रतों को स्वीकार नहीं करते हैं। पर व्रतों को स्वीकार तो भाई करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने क्या चर्चा की? चंद्रयान की कोई बात करे तो क्या बोलना है अपने को? हाँ, पर नहीं लगाना चाहिए, अपने को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अपने को मतलब हम वीतराग शासन के पोषक हैं। अपने जिन शासन को कभी नीचे नहीं झुकने देना है। और कभी कभी हम लोग व्यवहार में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ख्याति लाभ की चाह अगर लगी हुई है तो हम लोगों को इस विषय में कोई ज़्यादा विस्तृत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, जो चल रहा है ठीक है, उनकी व्यवस्था वो जाने कहाँ तक पहुँचे, पर हमारा जिन शासन कहता है जहाँ तक वो पहुँचने की बात करते हैं वो इस पर्याय में कम से कम नहीं पहुँच सकते हैं। इस पर्याय का अगर उल्लंघन करना है तो क्या, अगर उस स्थान पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? देव पर्याय को प्राप्त करना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात पता है आपको, एक अच्छा उदाहरण है आप लोगों के लिए। एक बार एक सेठ ने कहा अपनी सेठानी से, अष्टानिका पर्व चले थे, अष्टानिका पर्व की कहानी आती है ना? सेठ का मुझे नाम याद नहीं, पर अपन कथन सुनेंगे, बड़ा मार्मिक कथन है। सेठानी अष्टांगा करती थी, तो सेठ जी बोले कि मैं नंदीसर द्वीप जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? नंदीसर द्वीप जाऊंगा। सेठानी को श्रद्धान था, आप नंदीसर द्वीप नहीं जा सकते। शायद विद्याधर था वो, शायद है? नहीं, और कुछ नाम नहीं आ रहा, कथन याद है मुझे, नाम याद नहीं उसका। पर अपन सार समझे, अपन नाम से क्या करना, अपने को सार समझना है ना अपने को, ठीक है ना? तो उसने कहा कि तुम नहीं जा सकते हो, कि मैं जाऊंगा। चला गया, और जाकर पता क्या, जैसे ही वो मानसरोवर पर्वत पर पहुंचा, और याद रखना 2.5 द्वीप में मानसरोवर पर्वत के बाहर कोई मनुष्य जा ही नहीं सकता, देवों का आगमन है। सेठानी को श्रद्धान था, वो जिद्दी था, जाऊंगा। गया, जाने के बाद वो मानसरोवर पर्वत से टकरा गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। और मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कहाँ चला गया? नंदीसर देव बना। वहां से कहाँ गया? नंदीद्वीप गया। अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं नंदीसर द्वीप होकर आया हूं। अपना रूप बना लिया सेठ का उसने। मैं कहाँ होकर आया हूं? मैं तेरा पति। कहाँ होकर गया हूं? नंदीसर द्वीप होकर आया हूं। सेठानी बोली ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर आप मेरे पति हैं तो आप नंदीसर द्वीप नहीं गए। अगर आप मेरे पति नहीं, मेरे कोई देव हैं, तो आप निश्चित नंदीसर द्वीप होकर आए हैं। उसको ऐसा अटूट सिद्धांत था। तुरंत क्या हुआ? देव ने अपने रूप को दिखा दिया कि हाँ, मैं इस पर्याय में, जो मनुष्य पर्याय में था, जिद कर गया था, पर मनुष्य पर्याय में तो मैं नंदीसर द्वीप नहीं गया, मनुष्य पर्वत से टकरा गया, मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद मैं कहाँ गया? देव पर्याय को प्राप्त किया, वहां से नंदीसर द्वीप गया मैं। याद रखना, ऐसा हमारा अचल मेरू के समान क्या होना चाहिए? श्रद्धान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जैसा कहा है, वो ही सत्य है। याद रखना, हमारे यहां पर विज्ञान नहीं, हमारे यहां पर वीतराग विज्ञानता है। क्या है? वीतराग विज्ञानता है। हमारे यहां कोई स्वार्थ में कोई विज्ञानता नहीं है। हमारे यहां पर ऐसा विज्ञान है जिसकी वैज्ञानिक लोग तुलना भी नहीं कर सकते। हम उनका विरोध नहीं करते हैं, पर हमारे यहां ऐसा विज्ञान है
यहाँ तो तीनों लोग युगपत झलकते हैं, ऐसा वीतराग विज्ञान है। उनके पास ऐसी सामर्थ्य भी नहीं है। हमारे पास तो ऐसा विज्ञान है जहाँ पर तीनों लोगों की चर चराचर भूत भविष्य वर्तमान की पर्यायें युगपत झलकती हैं, ऐसा वीतराग विज्ञान हमारे यहाँ पर है। ठीक है ना? तो हमको जो वो कर रहे हैं करने दो, वैज्ञानिक हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतना पैसा खर्च किया है और सरकार पर भी पैसा बहुत है, कोई ना कोई आविष्कार में तो लगे ही रहते हैं। लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम कुछ तो कर रहे हो। जो पढ़ा है कम से कम उसका क्या कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, वरना पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो जाएगी ना। ठीक है ना? पर याद रखना, हमको कोई कितना भी भटकाने का प्रयास करे पर हमको भटकना नहीं है, ये हमारा सम्यक्त्व है। ठीक है ना? अगर बच्चे बोल रहे हैं, अगर कोई लोग सुनना चाह रहे हैं, तो अपन यही संबोधन दें कि वो कहीं ना कहीं विजात पर्वत की सीढ़ियों तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा वह अगर अपन 1 लाख पर अपन 700 कुछ की जो स्टार्टिंग है, अगर योजन निकालें, अगर किलोमीटर निकालें, तो पता नहीं कितने सारे अरबों खरबों में जाकर वह क्या निकलेंगे, किलोमीटर निकल कर आएंगे। इसको पहुंचने में तो कितना समय लगा था? शायद 14 जुलाई को शुरू हुआ था, शायद ऐसे कुछ था। मैं 40 दिन लगे पहुंचने में। कितने किलोमीटर के लिए? 3,84,000 के लिए 40 दिन लग गए। और जब करोड़ों वाला निकलेगा खेल तो कितना निकलेगा? नमट ही जाएंगे वो, उनके सामने कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। हो सकता है वही जाकर फिर पहुंच जाए, मृत्यु हो जाए, चाहे वही पहुंच जाए, पूरा जीवन लग जाएगा, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है ना? फिर भी हमको अपने सम्यक्त को क्या रखना है, मजबूत रखना है। यही व्रतियों का लक्षण है। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय। मुनराज के पास गया और मुनराज के पीछे कौन थे नहीं, वो तो जगह जाएंगे नहीं। अब एक तो ध्यान योग, और ध्यान भी अगर खुल जाएगा तो मुनराज बिना पीछी कमंडल के क्या एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, इसका भी प्रमाण दिया गया है। अगर बिना पीछी की अगर मुनराज को चलना पड़े तो 7 कदम पर प्रायश्चित विधान बताया गया। क्या बताया गया? प्रायश्चित में बताया गया। जितनी जितनी दूरियां पीछे से होती चली जाएंगी, उतना उतना मुनराज को प्रायश्चित भी अपने गुरु से क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। पर मुनराज तो बैठे थे, बोला महाराज आनंद आ गया, ये लोग को पीछी कमंडल सर मैं अब मुझे जरूरत नहीं, मेरा तो काम हो गया। ठीक है। जैसे ही पीछी कमंडल छोड़ने लगा, मुनराज ने अपना ध्यान से हटे तो मुनराज बोले, अरे जीव तू ये क्या कर रहा है? एक बार ये पीछी कमंडल ले लिए जाते हैं, इनको फिर कभी छोड़ा नहीं जाता। यह पीछी कमंडल बड़े ही पुण्य के योग से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? बड़े ही पुण्य के योग से मिलते हैं। कभी भी इनको नाटकी रूप में स्वीकार भी मत करना, और नाटकी रूप में स्वीकार अगर कर लिया हो तो फिर कभी इसको छोड़ना नहीं। कोई दिगंबरत रूप कोई नाटक नहीं है। क्या नहीं है? ये मुद्रा कोई नाटक नहीं है। ये मुद्रा कोई रील पर चलने वाला कोई एपिसोड नहीं है। ये क्या है? ये तो एक यथाजात स्वरूप है। उन्होंने क्या बात हो गई महाराज, अब तो मेरा पेट भर गया। उन्होंने कहा देख तेरी सिर्फ 3 दिन की उम्र है। मुनराज क्या बोले? तेरी सिर्फ 3 दिन की आयु से बची है, इसमें अपना कल्याण कर। मुनराज को जैसी उपदेश देते हुए सुना, अपना आगे का भविष्य जाना, तुरंत उसने देखिए जब शुभ कर्म का उदय होता है ना तो बुद्धि भी हमारी सही हो जाती है, और जब अशुभ कर्म का उदय होता है ना तो कितनी भी बुद्धि सही हो वो भी कैसी हो जाती है, वो भी हमारी विचलित हो जाती है। शुभ कर्म का उसका उदय आ गया, उसने क्या किया, तुरंत मुनराज से व्रतों को स्वीकार किया
और व्रतों को स्वीकार करने के बाद जो पीछी कमंडल लिया था ना, वो पीछी कमंडल वापिस ना लेकर मुनराज ने उसको नवीन पीछी कमंडल दिया, और देने के बाद उसके व्रतों के संस्कार कर 3 दिन में उसकी उत्कृष्ट समाधि भी करा दी। समझे ना? इसलिए गुरुओं का सानिध्य, व्रतियों का सानिध्य हमेशा हमारे लिए बड़ा प्रेरणादायक होता है। सीधी सीधी बात है। अगर व्रतियों के सानिध्य में रहोगे तो व्रतों को स्वीकार करोगे, व्रतियों के साथ रहोगे तो शुद्ध भोजन मिलेगा, और शुद्ध भोजन मिलेगा तो हमारे शुद्ध परिणाम भी बनेंगे। आज हमारे परिणाम अशुद्ध क्यों हो रहे हैं? आज हमको शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है। कहते भी हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी पहाड़ी। आपको बताएं, चंबल पर जब हम लोग रहते हैं उस क्षेत्र में, वहाँ का पानी बड़ा खतरनाक है। खतरनाक से मतलब ऐसा नहीं है, चंबल का पानी है, बेहड़ का पानी है। जब बेहड़ का पानी पीते हैं ना, तो बाड़ी भी कभी कभी बेहड़ जैसी निकलती है, बड़ी खरी खरी वाली निकलती है। कैसी निकलती है? बड़ी खरी खरी निकलती है। बोल के दिखाऊं? ना, वो नहीं बोलना है। खरी से मतलब क्या, पानी का असर होता वहाँ की। अब देखो, यहाँ पर आए, दिल्ली में आए, सूर्यनगर में आए, तो यहाँ के पानी का असर है ना। यहाँ के पानी में जी जी बोलते रहते हैं अपन, फूफा जी ठीक है ना। कोई बोले हाँ जी, अब क्या, कोई बोले हाँ जी, कोई ना तो ना जी बोलते ना। वहाँ तो सीधे हाँ बोलते, हाँ जी का कोई कॉलम ही नहीं है, ना तो ना, वहाँ तो जी शब्द का प्रयोग ही नहीं होता है। ये चंबल का पानी है, समझे ना। तो बात यहाँ पर ये है, समझना है, अगर हम व्रतियों के सानिध्य में रहेंगे तो परिणाम कैसे बनेंगे? अच्छे बनेंगे। शुद्ध भोजन करोगे, शुद्ध परिणाम बनेंगे। अशुद्ध भोजन करोगे तो क्या होगा? अशुभ परिणाम बनेंगे हमारे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, अगर हमारे घर की, अगर धर्म की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो हमारे घर से होती है। और घर में भी कहाँ से होती है? हमारी जो रसोई घर की है ना, वहाँ से शुरुआत होती है। जिसकी रसोई शुद्ध है उसका परिवार भी शुद्ध रहेगा। क्या रहेगा? परिवार भी शुद्ध रहेगा। और जहां पर रसोई अशुद्ध हो गई, वहां पर परिवार भी शुद्ध होने वाला नहीं है। 2 चीजें आती हैं, रोटी और बेटी हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। क्या आया? रोटी और बेटी। बेटी तभी शुद्ध होगी जो हमारे घर की रोटी शुद्ध होगी। समझे ना? बड़ा एक चिंतनीय विषय है। आज हमारे भौतिकता के युग में देखा जाए, आज व्यक्ति, पहले तो कम से कम व्यक्ति भोजन घर का ही करता था। आजकल तो व्यक्ति घर में रहता है फिर भी बाहर का भोजन करता है। करता नहीं करता? घर में भी आज कल चर्चा हो रही थी आहार के बाद, तो भोजन बनाने के लिए भी हमारे घर में कौन आते हैं? हम लोग अपने परिवार की, आज देखा, पहले तो बड़ा परिवार तो नहीं था। पहले तो एक परिवार में बहुत बहुत लोग होते थे, 20-20 लोग, 30-30 लोग होते थे, और एक ही महिला सभी का भोजन बनाती थी। अगर कोई बाई चांस अगर 2 अगर 3 व्यक्ति बढ़ भी जाए ना, तो भूखे नहीं जाते थे। समझे ना? इतना बनता था, भूखे नहीं जाते थे। आज 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 ही हैं। हम 2, अब तो एक ही रह गया। सोच, और एक भी है, वो कहाँ है? बाहर है। बताओ, बाहर चला गया, क्या मतलब का निकला? एक भी रहा तो कैसा रहा? बाहर निकाल दिया हमने उसको। जब हमको जरूरत थी तो कहाँ चला गया? बाहर चला गया। नहीं, हमको अपने जीवन में कम से कम, आचार्य भगवंत ने कहा, अब तो साधु लोग जनसंख्या बढ़ाने का भी उपदेश देने लगे, धर्म की रक्षा के लिए।
एक परिवार के लिए, एक घर के लिए, और एक किसके लिए, एक धर्म के लिए, और एक देश के लिए भी लोगों ने बताना चालू कर दिया कि हमने सुरक्षा के लिए कम 4 लोग घर में होने चाहिए। आज सबसे बड़ी अगर कोई दिक्कत घर में है तो क्या है, घर में कोई है ही नहीं, समझे ना। तो बात यहां पर है पहले कि एक व्यक्ति भोजन बनाता था, सभी लोग भोजन करते थे, अगर कोई आ जाता था वो भी उसमें भोजन कर लेता था। घर में 4 लोग होते हैं और 4 लोगों का सीमित ही भोजन मिलता है। अगर किसी ने धोखे से अगर एक भी एक्स्ट्रा मांग लिया तो मैं नहीं बोला ये बात क्या नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, क्यों, बना ही उतना ही है। मान बाबू कम से कम भोजन और भजन स्वयं करना चाहिए, भोजन भी स्वयं तैयार करना चाहिए और भजन के लिए सामग्री भी स्वयं अपनी तैयार करनी चाहिए, उसके परिणाम ही कुछ अलग होंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के द्वारा बनवाना पसंद करते हैं। नहीं, आचार्य भगवान का ऐसा नहीं करना हम लोगों को। हमारे जीवन में सब कुछ हो जाए पर भजन और भोजन कभी अशुद्ध नहीं होना चाहिए, समझे ना। विचारधाराएं अच्छी होनी चाहिए। आज हमारे जीवन में, आज हम व्रतों को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि महाराज हम व्रतों को लेने में दिक्कत नहीं है, पर क्या करें, शुद्ध भोजन की इंतजाम नहीं होता है, पानी शुद्ध नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता, पानी शुद्ध नहीं मिलता, कुएं का पानी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, कुएं को हमने खत्म कर दिया। हम तो आजकल बटन वाले हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, या बटन वाले हो गए या फिर बोतल वाले हो गए हैं अपन, है ना। बोतल आती नहीं आती है, बिस्लरी की बोतल आती है, बहुत बड़े बड़े वो आते हैं, वो क्या बोलते हैं अपन उसको, कैंपर है ना, कैंप है, बड़ी बड़ी बोतल आती है, उल्टा लटका दो उसको, हम लोग देख लेते हैं, है ना। बड़ी स्थिति है। पानी को भी व्यक्ति कैसा कर देता है, उल्टा लटका देता है, टिप 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 गिरता रहता है ना। घरों का पानी खराब आता तो क्या लगा देते हैं अपन घर में, वो क्या होती मशीन, आरओ लगा देते हैं अपन। सोचने वाली बात है, पानी को छानना मंजूर नहीं है, पानी को गर्म करना मंजूर नहीं है, पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के द्वारा उसको शुद्ध करना क्या करें, नहीं करेंगे तो महाराज। अगर किसी घर में अगर मटके का पानी हो, किसके का पानी हो, मटके का पानी हो, और घर में क्या ना हो, वो क्या होता बहुत बड़ा वाला, हाँ, फ्रिज, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे तुम्हारे घर पे तो क्या नहीं है, फ्रिज भी नहीं है। आजकल व्यक्ति अपनी दुनिया ना जीकर दूसरे के सामने अपनी मतलब दुनिया को मतलब मेंटेन करता है अपने को, वो इसलिए व्रत नहीं ले पाता। अभी नीचे जय निशान जी आए थे 2 दिन पहले, है ना, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। आज व्यक्ति जीवन जो जी रहा है ना, अपने लिए नहीं जी रहा है, दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों से अपने को मिलाने के लिए जी रहा है, समझे ना। आज एक बहुत बड़ा एक वो चल रहा है, और 2-3 दिन से बहुत सारी बातें चल रही हैं। किसकी चल रही हैं, अब तो चांद भी किसका है, हमारा ही है, कौन, तभी नाम तुम्हारा पूनम है, पूनम का चांद। कहाँ है पत्रकार, ऊपर है, समझे ना। याद रखना, जिन शासन कहता है इस पर्याय में तो हम चांद तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्या इस पर्याय में हम चांद तक नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते, ऐसी व्यवस्था है। याद रखना, जहां पर तर्क होती है वहां पर जवाब दिया जा सकता है, और जहां पर कुतर्क होती है वहां पर कोई जवाब नहीं होता है। मर्यादा, हर चीज की मर्यादा, गति की मर्यादा है। उनका वैक्रिक शरीर है, हमारा औदारिक शरीर है। क्या उनकी व्यवस्था अकृत्रिम है, और मनुष्यों की व्यवस्था कृत्रिम है।
देव कभी अपना घर नहीं बनाते, अपने विमान नहीं बनाते, पर मनुष्य तो अपने घर बनाता है ना। बताओ, दूसरे घर में अगर जबरदस्ती घुसोगे तो क्या होगा बताओ? हाँ, भगा देंगे मार के उसको, है ना। और वो तो विमान है, क्या है? वो तो विमान है। और उन विमानों को देखें और हम चाहें कि उसमें घुस जाएं, कभी नहीं। छू भी नहीं सकते, उसके इर्द गिर्द भी नहीं जा सकते हैं अपन। अगर देखा जाए शायद 900 योजन से प्रारंभ होता है, जैसे 790 प्रारंभ होता है और 900 तक उसकी व्यवस्था है। और 1 लाख योजन का क्या है? हमारा मेरू पर्वत है। और 1 लाख योजन का जो मेरू पर्वत है, 1,40,000 योजन की चूल्का ऊपर भी है। उस चूल्का में और प्रथम स्वर्ग के पटल में, सौधर्मेंद्र के स्वर्ग में कितना अंतर है? 1 बाल के बराबर अंतर है। फिर भी उसको अंदर कोई घुस नहीं पाता है। क्या नहीं कर पाता है? अंदर घुस नहीं पाता है कोई। और हम जबरदस्ती घुसना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें अब समझिए 1 लाख योजन, मैं आपको गणित बता दे रहा हूं, आपको उसको जोड़ लेना, ठीक। 1 योजन जो महायोजन होते हैं, एक छोटा योजन होता है, एक महायोजन होता है। जो महायोजन होता है वो 2000 कोस का होता है। कितने का होता है? 2000 कोस का होता है। और उसमें मील निकालते हैं तो 1 योजन में 400 मील होते हैं, हैं? हाँ, 4000 मील होते हैं। कितने होते हैं? दुगने, 4000 मील होते हैं। और अगर किलोमीटर निकाले ना तो 1 कोस 1.65, ऐसे कुछ सा कल निकाले रात में अपन। किलोमीटर का क्या होता है? 1 योजन, मतलब 1 मील होता है। अब लगा लीजिए आप, गुणा करिए, कितना हो गया? 64 किलोमीटर। कितना? 6400 किलोमीटर का कितना हुआ? अपना 1 योजन हुआ, ठीक। लगाओ जोड़। कल हम इसमें चर्चा, बहुत दिन से प्रश्न आ रही थे, तो क्या करें? निकालना चाहिए। उसमें आज का फिर हमने पूछा, बताओ ये चंद्रयान कितनी दूर तक पहुंचा है? तो 3,84,000 ऐसे कुछ किलोमीटर बैठा है। 3 करोड़ नहीं है, 3 लाख ही है। करोड़ में मत जाओ, 3 लाख है, करोड़ में नहीं है, ठीक है ना। 3 लाख का भी अगर अपन योजन निकालते हैं वो 60 योजन के समथिंग कुछ निकलता है, किलोमीटर निकलता है। कितना निकलता है? 60 निकलता है। पर जो विज्रात पर्वत है वो 25 योजन का है। हाइट कितनी है? 25 योजन है, ठीक है ना। अपन पूर्णतः प्रमाणिकता तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अपने पास इतना ज्ञान का क्षयोपम नहीं है। बात सीधी सीधी बोलते हैं भाई, ना अपने पास अवधि ज्ञान है, ना मन पर्याय ज्ञान है, ना भी श्रुत ज्ञान का भी इतना अच्छा हमारा क्षयोपम है। कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। अनुमानित अपन अंदाज लगा सकते हैं। जो विज्रात पर्वत है, विज्रात पर्वत की कुछ श्रेणियों से प्रारंभ ही ये चंद्रयान शायद गया हो, पर चंद्रमा के अंदर प्रवेश नहीं किया, ये बात पक्का है। श्रद्धान करना है हम लोगों को। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो जाने, उनका काम जाने। है हाँ, नहीं, इसमें नहीं आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। वहाँ पर समुद्र का विषय नहीं आएगा। वहाँ पर वो मतलब जम्बूद्वीप के बाहर अगर मध्यलोक का वर्णन करेंगे अपन, तो मध्यलोक में एक से अधिक नाम वाले द्वीप समुद्र विद्यमान है। अपन जब त्रिलोक का नक्शा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा विषय, मुझे मतलब मौका नहीं मिला पढ़ाने का, पर मुझे इसमें विषय में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा विषय लगता है मुझे, ठीक है ना। तो विज्रात पर्वत है। विज्रात पर्वत की प्रथम श्रेणी में मतलब वो रहते हैं, विद्याधर रहते हैं। द्वितीय स्थान पर मतलब देवता लोग रहते हैं। और तीसरे जो श्रेणी है ऊपर, उसमें पता कौन रहता है? उसमें नवकूट हैं। कितने कूट हैं? नवकूट हैं। और नवकूट है, उन नवकूटों में लास्ट वाला जो कूट है उस पर कौन है? हमारा जिनेंद्र भगवान का चैत्यालय विद्यमान है, समझे ना। और उन रत्नों की
इतने अच्छे प्रवाह है, क्या समझे ना, इतनी अच्छी प्रवाह है, बड़े चमकीले हैं, रजतमय हैं, मूगामय है, बैजुंड मणि के तेज के समान, सूरज के समान तपते हुए हैं, हर रत्न के मतलब रंग है ना, वैसे ही मेरा अनुमान है शायद ये वैज्ञानिक लोग उन्हीं को नवग्रह और अंतरिक्ष मान लेते हैं। बड़े विज्ञान लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक ये पहुंचना चाहते हैं। आज हम मशीनों के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम किसी इस संसार की व्यवस्था को क्या नहीं कर सकते हैं, छिन्न-भिन्न नहीं कर सकते हैं। हमारा तो पहले 2019 में निकाला था, तब शायद ये संपर्क टूट गया था, है ना, लैंड नहीं कर पाया था, कुछ ही मीटर पहले ही वह अपना संपर्क टूट गया। सारे वैज्ञानिक के क्या हो गए, सारे अनुमान खत्म हो गए थे। उसके बाद फिर प्रयास किया, उसमें भी करोड़ रुपया खर्च हुआ था, फिर दोबारा खर्च किया, अब पहुंच गया। और हमसे 2 दिन पहले शायद एक देश ने भी पहुंचाया था, कौन सा, एशिया, रशिया ने पहुंचाया, हाँ जो भी हो, है ना, उसने भी लूना पहुंचाया था, लूना नाम था उसका, पर क्या हुआ, वहीं पर वो क्रॉस हो गया, पहुंच ही नहीं पाया वो। और कुछ पृथ्वी का ऐसा हिस्सा भी है जो पक्षों के हिसाब से वहां पर सूरज पहुंचता है। सीधी बात, जब पहाड़ी का जो एरिया होगा, जब सूरज अपनी गलियों में होगा या चंद्रमा अपनी गलियों में भ्रमण कर रहा होगा, तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या सूरज और चंद्रमा की किरणें ही नहीं पहुंच पाती हैं, वो पूरा अंधेरा ही रहता है। दक्षिण भाग जो होता है ना, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था होता है, जिसको अपन बोलते हैं ना, जब सूरज उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। अभी सूरज जो है उत्तरायण है, सर्दियों में सूरज कैसा हो जाता है, दक्षिणायन, उगता तो पूरब से ही है, पर जब हमको दिखाई देता है तो कहां से दिखाई देता है, दक्षिण से दिखाई देता है। ये सारी चीजें ज्योतिष विमान हैं। क्या है ये, हमारे ज्योतिष विमान है। पर क्या करें, इस आदमी की बुद्धि है ना बहुत तेज चलती है, खतरनाक है, ये खोपड़ी है, खोपड़ी। कहीं पर खतरा होता है तो क्या लगा देते हैं बताओ, हैं, किसकी लगाते हैं, त्रिंच की नहीं लगाई, पक्षी की खोपड़ी नहीं लगाई, किसकी खोपड़ी लगाई बताओ, बताओ ऊपा, किसकी लगाई इनकी मां काम ही नहीं करेगी क्या करेगी, मां खोपड़ी लगाई। और जहां पर खोपड़ी लगी होती है ना, तो समझ जाओ यहां पर कोई ना कोई खतरा है। आदमी की खोपड़ी बड़ी खतरनाक है, इसको कुछ ना कुछ आविष्कार करने की पता नहीं क्या आदत लगी हुई है, कहीं ना कहीं ये छिन्न-भिन्न करता ही रहता है, क्योंकि इस मनुष्य को सर्व अधिकार मिला है ना, इसलिए करता है ये। त्रिंच कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। बताओ, त्रिंच कभी रात में खाते हैं क्या, पक्षी, पक्षी एक बार रात में चला जाए फिर बाहर नहीं निकलता है, रैन बसेरा करता है। मनुष्य को देखो, ना रात में चैन ना दिन में चैन। एक भारत का ऐसा भी एक नगर है जिसको मुंबई बोलते हैं, मुंबई, मुंबई कभी सोता नहीं है। सोता है क्या, रात और दिन वहां पर इतनी शोर है, इतना शोर है। अब दिल्ली को देख लो अपन, दिल्ली में कौन सोता है, वो सोता है क्या, कोई नहीं सोता, चलता रोड पर रातों दिन सड़क चलती रहती है। अपन जब हाईवे पर जब बिहार करते हैं ना, तो रातों दिन इतनी सारी गाड़ी निकलती हैं, इतनी गाड़ी निकलती हैं पूछो नहीं। और अधिकांश व्यक्ति को रात में सफर करने में आनंद भी बहुत आता है। दिन में भी काम हो जाएगा और रात में तो व्यक्ति सोता ही नहीं है, उल्लू की भांति जगता रहता है। रात में कौन जगता है बताओ, उल्लू जगता रहता है, रात भर आंख फोड़ेंगे। जब हमारा इतना सिस्टम खराब हो गया है, जब सोने का समय होता है तो जगते हैं, और जब जगने का समय होता है तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं बोलते हैं रातों रात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रातों रात 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ेंगे, जैसे 4 बजे आप सो गए। पहले क्या कहते थे, जल्दी सो,
प्रभात काल में उठो पढ़ो, पर सारी संस्कार हमारे कैसे हो गए, सब गड़बड़ हो गए। क्यों? हमको सर्व अधिकार मिल गए हैं। देवता कभी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए एक समय के लिए जब भगवान कल्याणक होता ना, तो देवता कहते हैं कि मनुष्य पर्याय मिल जाए, और हम लोग क्या बोलते हैं, हमको देव पर्याय मिल जाए। है उल्टी बात हम लोगों की। पता नहीं हमारे जीवन में कितना एक स्वच्छंद प्रवृत्ति लगी हुई है और नियंत्रण जीवन है, इसलिए हम लोग क्या स्वीकार नहीं करते हैं, व्रतों को स्वीकार नहीं करते हैं। पर व्रतों को स्वीकार तो भाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने क्या चर्चा की, चंद्रयान की कोई बात करें तो क्या बोलना है अपने को, हाँ, पर नहीं लगाना चाहिए, अपने को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अपने को मतलब हम वीतराग शासन के पोषक हैं। अपने जिन शासन को कभी नीचे नहीं झुकने देना है, और कभी कभी हम लोग व्यवहार में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ख्याति लाभ की चाह अगर लगी हुई है तो हम लोगों को इस विषय में कोई ज़्यादा विस्तृत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, जो चल रहा है ठीक है, उनकी व्यवस्था वो जाने कहाँ तक पहुँचे, पर हमारा जिन शासन कहता है जहाँ तक वो पहुँचने की बात करते हैं वो इस पर्याय में कम से कम नहीं पहुँच सकते हैं। इस पर्याय का अगर उल्लंघन करना है तो क्या, अगर उस स्थान पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, देव पर्याय को प्राप्त करना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात पता आपको, एक अच्छा उदाहरण है आप लोगों के लिए। एक बार एक सेठ ने कहा अपनी सेठानी से, अष्टांगिका पर्व चले थे, अष्टांगिका पर्व की कहानी आती है ना। सेठ का मुझे नाम याद नहीं, पर अपन कथन सुनेंगे, बड़ा मार्मिक कथन है। सेठानी अष्टांगिका करती थी, तो सेठ जी बोले कि मैं नंदीश्वर द्वीप जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? नंदीश्वर द्वीप जाऊंगा। सेठानी को श्रद्धांत था, आप नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते, शायद विद्याधर था वो शायद, है नहीं, और कुछ नाम नहीं आ रहा, कथन याद है मुझे, नाम याद नहीं उसका, पर अपन सार समझे, अपन नाम से क्या करना, अपने को सार समझना है ना अपने को, ठीक है ना। तो उसने कहा कि तुम नहीं जा सकते हो, कि मैं जाऊंगा। चला गया, और जाकर पता क्या, जैसे ही वो मानसरोवर पर्वत पर पहुंचा, और याद रखना 2.5 द्वीप में मानसरोवर पर्वत के बाहर कोई मनुष्य जा ही नहीं सकता, देवों का ही आगमन है। सेठानी को श्रद्धांत था, वो जिद्दी था, जाऊंगा। गया, जाने के बाद वो मानसरोवर पर्वत से टकरा गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। और मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कहाँ चला गया, नंदीश्वर देव बना। वहां से कहाँ गया, नंदीद्वीप गया। अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं नंदीश्वर द्वीप होकर आया हूं। अपना रूप बना लिया सेठ का उसने, मैं कहाँ होकर आया हूं, मैं तेरा पति, कहाँ होकर गया हूं, नंदीश्वर द्वीप होकर आया हूं। सेठानी बोली ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, अगर आप मेरे पति हैं तो आप नंदीश्वर द्वीप नहीं गए, अगर आप मेरे पति नहीं, मेरे कोई देव हैं, तो आप निश्चित नंदीश्वर द्वीप होकर आए हैं। उसको ऐसा अटूट सिद्धांत था। तुरंत क्या हुआ, देव ने अपने रूप को दिखा दिया कि हाँ, मैं इस पर्याय में, जो मनुष्य पर्याय में था, जिद कर गया था, पर मनुष्य पर्याय में तो मैं नंदीश्वर द्वीप नहीं गया, मनुष्य पर्वत से टकरा गया, मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद मैं कहाँ गया, देव पर्याय को प्राप्त किया, वहां से नंदीश्वर द्वीप गया मैं। याद रखना, ऐसा हमारा अचल मेरू के समान क्या होना चाहिए, श्रद्धान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जैसा कहा है, वो ही सत्य है। याद रखना, हमारे यहां पर विज्ञान नहीं, हमारे यहां पर वीतराग विज्ञानता है। क्या है, वीतराग विज्ञानता है। हमारे यहां कोई स्वार्थ में कोई विज्ञानता नहीं है। हमारे यहां पर ऐसा ऐसा विज्ञान है जिसकी वैज्ञानिक लोग तुलना भी नहीं कर सकते, हम उनका विरोध नहीं करते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा विज्ञान है, यहाँ तो तीनों लोग युगपत झलकते हैं, ऐसा वीतराग विज्ञान है। उनके पास ऐसी सामर्थ्य भी नहीं है। हमारे पास तो ऐसा विज्ञान है जहाँ पर तीनों लोगों की चराचर भूत भविष्य वर्तमान की पर्यायें युगपत झलकती हैं, ऐसा वीतराग विज्ञान हमारे यहाँ पर है, ठीक है ना। तो हमको जो वो कर रहे हैं करने दो, वैज्ञानिक हैं, इतने पढ़े लिखे हैं,
इतना पैसा खर्च किया है और सरकार पर भी पैसा बहुत है, कोई ना कोई आविष्कार में तो लगे ही रहते हैं। लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम कुछ तो कर रहे हो, जो पढ़ा है कम से कम उसका क्या कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, वरना पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो जाएगी ना। ठीक है ना। पर याद रखना, हमको कोई कितना भी भटकाने का प्रयास करे पर हमको भटकना नहीं है, ये हमारा सम्यक्त्व है। ठीक है ना। अगर बच्चे बोल रहे हैं, अगर कोई लोग सुनना चाह रहे हैं तो अपन यही संबोधन दें कि वो कहीं ना कहीं विजात पर्वत की सीढ़ियों तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा वह अगर अपन 1 लाख पर अपन 700 कुछ की जो स्टार्टिंग है, अगर योजन निकालें, अगर किलोमीटर निकालें, तो पता नहीं कितने सारे अरबों खरबों में जाकर वह क्या निकलेंगे, किलोमीटर निकल कर आएंगे। इसको पहुंचने में तो कितना समय लगा था, शायद 14 जुलाई को शुरू हुआ था, शायद ऐसे कुछ था। मैं 40 दिन लगे पहुंचने में। कितने किलोमीटर के लिए? 3,84,000 के लिए 40 दिन लग गए। और जब करोड़ों वाला निकलेगा खेल तो कितना निकलेगा, नमटी जाएंगे वो, उनके सामने पहुंच ही नहीं पाएगा। हो सकता है वही जाकर फिर पहुंच जाए, मृत्यु हो जाए, चाहे वही पहुंच जाए, पूरा जीवन लग जाएगा, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है ना। फिर भी हमको अपने सम्यक्त्व को क्या रखना है, मजबूत रखना है। यही व्रतियों का लक्षण है। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय।